नमो सिद्धाणं नमो आयरी नमो वज्राय नमो लोहे सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु जैनम जयतु वंदितु सवसित दोमचलमणो वमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मेळवो सुध केवली भणिल नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समयसार ग्रंथाधिराज की गाथा 11 पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसकी टीका में मलिन जल के उदाहरण देकर आचार्य समझाते हैं कि जैसे मलिन जल में कतक फल फिटकरी का प्रयोग करने पर उसका जो शुद्ध निर्मल स्वभाव है जल का, वो उसका आविर्भाव होता है और मलिनता का तिरोभाव होता है। इसी प्रकार अनादिकाल से प्रबल कर्मों के संयोग में जो आत्मा की मलिनता अनुभव में आ रही है, ऐसे मलिन आत्मा के अनुभव करने से तो जो निर्मल पर्याय हैं सम्यक्त्वादि, उनका जन्म नहीं हो सकता। उसके लिए शुद्ध नय का जो विषयभूत शुद्धात्मा है, उसकी दृष्टि करने पर ही वो निर्मलता का आविर्भाव होता है और अनादिकालीन जो मलिनता है वो स्वयं तिरोभूत होती है। यही शुद्धता को प्रकट करने का एकमात्र उपाय है। कल अपन चर्चा कर रहे थे तो हमने टीका में उदाहरण तक का पूरा प्रकरण पढ़ लिया था। उसके आगे की चर्चा एक बार पुनः जो नीचे से 4-5 लाइन ऊपर इसी प्रकार वाला जो वाक्य है उससे आगे अपन यहाँ पढ़ते हैं। पहले एक बार और अपन गाथा पढ़ेंगे, फिर यहाँ टीका से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देशितो दुसुद्धणो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदी जीवो। पद्यानुवाद। व्यवहार नय भूतार्थ दर्शित शोध नय भूतार्थ है भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय होए है। देखिए नीचे पढ़ते हैं टीका उदाहरण के बाद। इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष आत्मा और कर्म का विवेक यानी भेद नहीं करने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, तो उसे आत्मा को जिसमें भावों की विश्व रूपता प्रकट है ऐसा ही अनुभव करते हैं। कौन लोग ऐसा अनुभव करते हैं? जो लोग व्यवहार से विमोहित हैं। उन्हें तो जो मिली हुई अवस्थाएं नजर आ रही हैं, संयोगी अवस्थाएं, उन्हें लगता है आत्मा ऐसा ही है, कर्मादि से युक्त है। द्रव्य कर्म और भाव कर्म के परिणाम स्वरूप होने वाली जो विश्व रूपता है, विश्व रूपता यानी कर्मों के कारण ही तो ये अनेकपना देखने को मिलता है। चाहे वो जैसे अभी हम मनुष्य हैं तो सिर्फ मनुष्य में मनुष्यपना ही नहीं है,
हमारी कुछ हाइट है, कुछ हेल्थ है, स्त्री है, पुरुष है, तो आप देखो कि एक स्वभाव से हटकर कितने तरह के मैंपने खड़े होते हैं। अभी हम पूछे कि आप कैसे, तो आप अपना एक स्वभाव लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। आप अपने आप को कई तरह से बताओगे कि मैं पुरुष हूं, है ना, या मैं स्त्री हूं, मैं इतनी हाइट वाला हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं गुस्से वाला हूं, मैं स्वाभिमानी हूं। हालांकि स्वाभिमानी कोई नहीं होता, सब अभिमानी होते हैं। उस अभिमान को ही लोग स्वाभिमान कह के पुष्ट करने लगते हैं कि ये हमारा स्वाभिमान है। इसी तरह से और अन्य अन्य कषायों वाला अपने आप को हम अभिव्यक्त करते हैं। यही क्या हुई? अनेक रूपता। अभी अनेक रूपता किसके कारण से है? स्वभाव के कारण नहीं है। ये अनेक रूपता किसके कारण है? ये विभाव अथवा कर्मों के कारण। तो इसलिए अनादिकाल से ये दोनों जब मिली हुई अवस्थाओं में आई ना, प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले, मतलब वो संयोगी अवस्था में जो आत्मा प्रदर्शित हो रहा है उसका ही अनुभव करने वाले, उसे जिसमें भावों की विश्व रूपता, अनेक रूपता प्रकट है, उसे ऐसा ही अनुभव करते हैं। अब देखो आगे, किंतु जो भूतार्थदर्शी हैं, भूतार्थ यानी भूत मतलब होना, भूत यानी अभी अपन भूत भूत बोल रहे हैं तो कोई भूत प्रेत वाला भूत नहीं होता है। भूत यानी होना, है ना। जीवों को भी भूत कहा जाता है, जीव मात्र को भूत, जो है, जिसका एग्जिस्टेंस माना गया है। लोक में भी जो पंच महाभूत कहते हैं ना, ये सनातन परंपरा वगैरह में ये पंच महाभूत मतलब क्या है? उनका कहना है कि वास्तव में तो यही होते हैं। ये जो पांच तत्व है ना, चारवाक मत भी इन पांच तत्वों को मानता है, पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु और आकाश, इन पांच तत्वों को मानता है। कहते हैं इन पांच तत्वों की ही मिली अवस्था का नाम हमारी ये शरीर की संरचना है, और जब ये पांचों तत्व बिखर जाते हैं तो जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा चारवाक मत का मानना है ना। लेकिन खैर अभी उसकी हमें बात नहीं करना। लेकिन वो भी क्या कहते हैं? इन्हें पांच महाभूत कहते हैं। तो भूत का मतलब क्या है? जो है, जो विद्यमान है उसे भूत कहते हैं। और जब इस टीका की हमने शुरुआत की थी तो भी यहीं से बात चालू की थी। देखो सबसे ऊपर लगा ना, व्यवहार में सब ही अभूतार्थ है। ये सब ही क्या होता है? अच्छा देखो, मूल गाथा में आपको एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि यहाँ कहा व्यवहारो भूदत्तो, तो व्यवहार के सामने कौन सा नय खड़ा होना चाहिए था? व्यवहार के सामने निश्चय को लाना चाहिए था ना। लेकिन निश्चय को ना लाके किसको लेके आए? शुद्ध नय को। मूल गाथा में है कि नहीं? व्यवहारो भूदत्तो और भूदत्तो देसी दोदु निश्चय नयो नहीं कहा। क्या कहा है? भूदत्तो देसी दोदु शुद्ध नयो, शुद्ध नय भूतार्थ है, ऐसा कहा। तो किसको खड़ा किया विपक्ष में? व्यवहार के विरुद्ध शुद्ध नय को। क्यों खड़ा किया है? छठवीं गाथा अपन लोगों ने पढ़ी थी, हाँ वो हमने पढ़ा था। तो हमने उस समय निश्चय नय के भी भेद देखे थे। तो निश्चय नय के भेदों में हमने क्या कौन कौन से भेद देखे थे? अभी निश्चय को खड़ा करते तो क्या समस्या हो सकती थी? शुद्ध और अशुद्ध नय, अशुद्ध निश्चय, दोनों निश्चय नय के ही भेद हैं। तो क्या अशुद्ध निश्चय नय भूतार्थ कह सकते हैं? तो यहां पर यदि कह रहे हैं तो किसे कह रहे हैं? भूल गए क्या है? वो चारों कहां गए? चौक डस्टर। अभी देखो छठवीं गाथा में क्या हुआ था। अभी मात्र अपन को इन चार नयों से मतलब रखना है ना। कौन कौन से चार नए? थोड़ा सीधा कर देता हूं इसे। अशुद्ध निश्चय ने, हाँ है ना। फिर यहां पर शुद्ध निश्चय ने कोई हम क्या कह देंगे? एक को कह देंगे एक देश। शुद्ध निश्चय ने
फिर अगला कौन सा था? साक्षात। साक्षात शुद्ध निश्चय ने। और सबसे आखिरी में कौन सा है? परम। अब राइटिंग तो जल्दी जल्दी में जैसी भी लिख दी है, समझ में तो आ रहा होगा, है ना? आप सबको याद तो हो गए होंगे, ये पहले अपन ने पढ़े थे। तो अब देखो क्या होता है, ये नए का नियम है, जब तक कोई एक नय अपने विषय में प्रवर्त रहा है तब तक वही नय क्या कहलाता है? भूतार्थ कहलाता है। लेकिन जब उसके विरुद्ध अगला नय आ जाता है तो पिछला नय क्या हो जाता है? अभूतार्थ। जैसे कि उपचरित सद्भूत या उपचरित असद्भूत, ये सब नय भूतार्थ हैं। कब तक? जब तक इनके विरुद्ध कोई नय नहीं है। तो फिर जब अगला नय आ गया ना, तो पिछला वाला नय क्या हो जाता है? वो अभूतार्थ यानी व्यवहार हो जाता है। जब सबसे आखिरी में परम शुद्ध निश्चय नय खड़ा हो गया तो फिर बाकी के नय क्या हो जाएंगे? वो सब व्यवहार कहलाएंगे, फिर वो निश्चय नहीं कहलाएंगे। तो जो पहली वाली लाइन है ना, व्यवहार सब ही अभूतार्थ है, ऐसा कहकर ये तीनों नयों को भी शामिल किया गया है। ये भी क्या हो गए? परम शुद्ध निश्चय नय के सामने अभूतार्थ हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमारी दृष्टि में कौन आना चाहिए, है ना? देखो, दो तरह की शुद्धताएं होती हैं। एक होती है प्रकट शुद्धता, ठीक है, और दूसरी होती है शाश्वत शुद्धता। अब बोलो कौन सा नय से किस शुद्धता को देखना है? प्रकट शुद्धता को देखना है कि शाश्वत शुद्धता को देखना है? प्रकट शुद्धता कभी भूतार्थ नहीं हो सकती। हाँ, तो प्रकट शुद्धता को कभी भी भूतार्थ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? भूतार्थ उसे कहते हैं जो विद्यमान हो, हमेशा विद्यमान हो। तो ये तो हमेशा विद्यमान नहीं है ना, ये तो प्रकट शुद्धता है। और ये शाश्वत शुद्धता क्या है? ये हमेशा है। तो प्रकट शुद्धता, जब शुद्धता प्रकट होती है तो दो चरणों में प्रकट होती है, क्रम क्रम से ही तो प्रकट होगी ना। तो जब तक शुद्धता पूरी तरह प्रकट नहीं हुई और एक देश शुद्धता प्रकट है, उस एक देश शुद्धता को बताने वाला नय कौन सा होगा? एक देश शुद्ध निश्चय। और पूरी तरह शुद्धता जब प्रकट हो गई, उसे बताने वाला नय कौन सा होगा? तब होगा साक्षात शुद्ध निश्चय नय। लेकिन हमें इन दोनों को नहीं देखना है, हमें किसे देखना है? हमें शाश्वत शुद्धता को देखना है। क्यों देखना है शाश्वत शुद्धता को? हैं? जैसे मान के चलिए, एक तरफ है सम्यक दर्शन, ठीक है, और एक तरफ है ज्ञायक भाव। अब आप ये बताओ, सम्यक दर्शन में से अगली समय सम्यक दर्शन निकल सकता है क्या? अगली समय सम्यक दर्शन निकलेगा तो किस में से निकलेगा? ज्ञायक भाव में से ही निकलेगा ना। मतलब प्रगट शुद्धता में शुद्धता को पैदा करने की सामर्थ्य नहीं है। समझ में आया ना? प्रगट शुद्धता जो होती है ना, वो समझ लो कि उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। प्रगट शुद्धता वाली जो पर्याय है ना, पुरुषार्थ किसमें है? जिसमें से अगले समय की ये सम्यक दर्शन में वीर गुण विद्यमान है, सम्यक दर्शन में नहीं है। सम्यक दर्शन तो सिर्फ श्रद्धा का सम्यक परिणमन है। लेकिन जिसमें से सम्यक दर्शन निकल सके, ऐसे वीर गुण का धारी कौन है? ऐसे तो ज्ञायक भाव है। तो हमें कौन सी शुद्धता को देखना है? जिसमें से सम्यक दर्शन निकले। क्योंकि ये वाली सम्यक दर्शन वाली पर्याय जो है, ये तो अगले समय क्या हो जाएगी? ये तो स्वयं मर जाएगी। जब खुद अपने आप को जो जिंदा नहीं रख पा रही, वो पर्याय अगले समय सम्यक दर्शन कैसे देगी? तो इसलिए ये सम्यक दर्शन को अथवा केवल ज्ञान को, इसमें केवल ज्ञान को भी जोड़ लो आप, है ना? ये केवल ज्ञान कौन से नय का विषय है? साक्षात शुद्ध निश्चय नय का। और सम्यक दर्शन कौन से नय का विषय है? एक देश शुद्ध निश्चय नय का। लेकिन ये दोनों ही प्रगट शुद्धताएं अपने आप को पैदा नहीं कर सकती। केवल ज्ञान को पैदा नहीं कर सकता और सम्यक दर्शन को पैदा नहीं कर सकते। तो बोलो इनको देखने से फायदा क्या है?
जब ये अगले समय, जब अपने आप की रक्षा नहीं कर पा रहा सम्यक दर्शन, जब केवल ज्ञान अपने स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रहा, तो वो केवल ज्ञान को देख के हमें क्या मिल जाएगा? और जब अभी वर्तमान में तो है भी नहीं केवल ज्ञान, अभी वर्तमान में तो सम्यक दर्शन है भी नहीं, अभी हमारे पास क्या है? जिसकी दृष्टि से सम्यक दर्शन निकलेगा, जिसकी दृष्टि से केवल ज्ञान निकलेगा, तो इसको देखने वाला नय कौन सा है? हमारे काम का कौन सा नय होगा? इसलिए बोलेंगे भूतार्थ, मतलब कौन सा नय भूतार्थ है? शुद्ध नय। तो शुद्ध नय का मतलब कौन सा नय हुआ? परम शुद्ध निश्चय नय, वही होगा। क्यों ऐसा करना है हमें? अभी प्रश्न किया जाए कि आपको 1 टन सोना दिया जाए, है ना, और 100 ग्राम पारसमणि दी जाए, तो बोलो क्या चाहिए? अरे पारसमणि तो 100 ग्राम है मात्र, सोना तो 1 टन दे रहे हैं, चलो 100 टन ले लो, हैं 100 टन ले लो, 1000 टन सोना ले लो, तो ज्यादा क्या है? 1000 टन सोना चाहिए कि 100 ग्राम इतनी सी पारसमणि लेके क्या करोगे? कहते हैं भाई पारसमणि यदि हमारे पास है तो हम 100 टन नहीं, लाखों अरबों करोड़ों जितने टन चाहिए उतने टन सोना बना सकते हैं, और जब चाहे तब बना सकते हैं, है ना, जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में बना सकते हैं। तो हमें तो वो 100 ग्राम पारसमणि की कीमत है जिससे बारंबार सोना पैदा हो सके। हमें वैसा सोना लेके क्या करेंगे जो कि एक बार भले हो, लेकिन वो सोना उत्पन्न नहीं कर सकता है। हमें तो सोना उत्पन्न करने वाली चीज चाहिए, तो वो कौन है? पारसमणि है। सम्यक दर्शन की दृष्टि करने से क्या फायदा? जो सम्यक दर्शन खुद सम्यक दर्शन को पैदा ना कर पाए, वो केवल ज्ञान की दृष्टि करने से क्या फायदा? जो केवल ज्ञान खुद केवल ज्ञान को प्राप्त पैदा ना कर पाए, तो कौन करेगा? जो अनंत काल तक सम्यक श्रद्धा गुण को सम्यक बनाए रखेगा, वो कौन है? जो अनंत काल तक केवल ज्ञान पैदा करता रहेगा, वो कौन है? एक ज्ञायक भाव। इसलिए दृष्टि किसकी करना? तो इसलिए यहाँ आचार्य क्या कहते हैं? एक शुद्ध नय ही भूतार्थ है, और उसके विपक्ष में क्या लिख दिया? व्यवहार नय सब ही अभूतार्थ है। वो तो अलग अलग समय पर अलग अलग भूमिकाओं में संयोगों का, निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए अपना अपना नय, जो भी नय है उस नय के विषय उस समय भूतार्थ है, लेकिन जब उसके ऊपर का सर्वोत्कृष्ट एक ज्ञायक, एक नित्य भाव को प्रकाशित करने वाला जब परम शुद्ध नय प्रकाशित होता है, उसका जन्म होता है, तो नीचे के सर्व नय क्या हो जाते हैं? अभूतार्थ हो जाते हैं। यही उसकी दृष्टि है। वो देखता ही नहीं है बीच की अशुद्धताओं को। जैसे कि कैमरा लिया जाए, जैसे ये मोबाइल है, ये बताओ मेरा कौन सा फोटो खींच रहा है? इसका विषय क्या है? इस कैमरे का विषय क्या है? इस कैमरे का विषय है ये मेरा जो भी हाड़ मांस चढ़ा हुआ है ना, इसको विषय बनाना। लेकिन एक कैमरा एक्सरे की मशीन का होता है। अब वो एक्सरे वाला कैमरा किसको विषय बनाता है? ऊपर कपड़े चढ़े हो तो कपड़ों को दिखाएगा क्या? यदि ऊपर चमड़ी चढ़ी हो, खाल चढ़ी हो, तो उस चमड़ी को, खाल को दिखाएगा, खून को, पीप को दिखाएगा? वो कुछ नहीं दिखाएगा। उसका विषय सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? वो सिर्फ हड्डी को ही दिखाता है और कुछ भी नहीं दिखाता। समझ में आया? अच्छा, लोक में भी देखो, हम लोग क्या करते हैं ना, अपने घरों में लगा के रखते हैं इस कैमरे से खींची गई फोटो, जबकि वो कितने की मिलती? 15 रुपए की मिलती थी पहले तो, है ना। अब तो जितने चाहे उतने फोटो लेते रहो, खींचते रहो। लेकिन वो एक्सरे कितने का मिलता है? 800 रुपए का मिलता है ना। क्यों? क्योंकि वो अंदर की चीज को दिखा रहा है। अब सोचो, इससे भी जो अंदर की चीज दिखाता है ना, तो उसका मूल्य ज्यादा होता है। अब ऐसे ही जो इन सर्व संयोगों से और कर्मों से भीतर जो मैं शाश्वत मेरे स्वरूप को जो दर्शाए, वो उस वाले कैमरे की या उस दृष्टि का मूल्य कितना होगा? लोक में भी अंतर को दिखाने वाला, भीतर की चीजों को दर्शाने वाले का मूल्य ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा भीतर को प्रकाशित करने वाला कौन सा कैमरा है? शुद्ध नय का कैमरा है, परम शुद्ध निश्चय नय का कैमरा है। क्योंकि उस परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि का ही कमाल है कि वो सारे विश्व रूप होने वाले, अनेक रूप होने वाले भावों से भिन्न एक निर्मल ज्ञायक भाव का आविर्भाव करता है, और अन्य सर्व अनेक भावों का क्या करता है? वो तिरोभाव करता है। ऐसी शुद्ध नय की दृष्टि है।
देखो आगे क्या कहते हैं, लेकिन जो व्यवहार से विमोहित हृदय वाले हैं उनमें उन्हें जिसमें भावों की विश्वरूपता प्रकट है ऐसा अनुभव करते, किंतु भूतार्थदर्शी शुद्ध नय को देखने वाले अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नय के अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न आत्म कर्म की विवेकता से। अब उन्होंने शुद्ध नय से देख लिया ना, तो शुद्ध नय से देखने पर उन्हें क्या समझ में आया, आत्मा भिन्न है और कर्म भिन्न है। लोक में तू मैं करने से क्या होता है, विवाद बढ़ता है, लेकिन अध्यात्म में तू मैं करने से सारे विसंवाद खत्म होते हैं है ना, कि तू है और मैं हूं। ये सारे कर्म, नौकर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, ये सब क्या है, तू है और मैं हूं। तो ऐसे यहाँ पर आध्यात्मिक यात्रा में तू मैं कर लेंगे ना हम एक बार अच्छे से, तो सारे विवादों का हल मिल जाएगा। लेकिन लोक में हम इस असमान जाति पर्याय को, जबकि ये भी तू है, असमान जाति पर्याय क्या है, मैं हूं कि तू है मतलब पुद्गल है। मान के चलो जीव और पुद्गल का आपस में घमासान करवा दिया जाए, बेचारा पुद्गल कुछ बोलता नहीं है, इसलिए हम सारे पुद्गल को अपना मानकर बैठे रहते हैं। लेकिन यदि उनका घमासान करवा दिया जाए और थोड़ी देर के लिए पुद्गल को भी वाणी दे दी जाए, हालांकि वाणी पुद्गल की ही होती है ना, लेकिन वाणी में प्रवर्तने वाला उपयोग जीव का होता है। तो इस तरह से योग और उपयोग के निमित्त से वो वाणी भाषा वर्गणा का परिणमन होता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए कहा जाए कि जीव तुम अपना पक्ष रखो और पुद्गल तुम अपना पक्ष रखो, तो वो लोग पुद्गल क्या कहेगा कि तू किसे मैं कर रहा है भाई, तू जितना कुछ भी मैं बना रहा है ना वो सब मुझे बना रहा है, मेरी हस्ती को तू अपने रूप से प्रदर्शित कर रहा है, अनादिकाल से तूने किया ही क्या है। जीव के सामने ये सीधा सीधा सवाल खड़ा करेगा, ये जो शरीर मिला ये जिसे तू अपना कह रहा है ये क्या है, ये भी मैं हूं, मतलब पुद्गल कहेगा ये मैं हूं। समझ में आया, ये जो वाणी मिली है ये क्या है, ये भी मैं हूं। ये जो मानसिक विकल्प तरंगे चल रही हैं ये भी कार्माण वर्गणाओं का समझ लो कि उनका ही परिणाम है, क्योंकि मन वचन काय इन तीनों योग से आश्रव होते हैं। तो आश्रव में निमित्त जो मन वचन काय का परिणमन हुआ वो सब किसका है, ये असंख्यात तो क्या, अनंत पुद्गल परमाणुओं का जो एक पिंड बनकर बैठ गया है ना। हमने अनादिकाल से इसको ही क्या कहा है, यही मैं करते चले जा रहे हैं। गुरुदेव कहते थे कि ये ज्यादा ये असमान जाति पर्यायों में मैं करने वाला, कहते हैं बकरी के पेट में चला जाएगा और फिर करेगा मैं। समझ में आया, ऐसे हमारी वर्तमान स्थिति है। एक बार सच्चाई में समझ तो लें, अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना। पर है, पर तू है और मैं हूं। ये भेद कब तैयार हो सकता है, जब शुद्ध नय के माध्यम से, शुद्ध नय की दृष्टि से हम इस विभाग को स्पष्टता देखने में समर्थ हो सकें। अन्य नय इस बात को नहीं दर्शाएंगे। अन्य नयों की दृष्टि या तो पर्यायों में होगी या पर द्रव्य में होगी। लेकिन हमने देखा था तीसरी गाथा, छठवीं गाथा और सातवीं गाथा में क्या बात आई थी, पर द्रव्य भी पर है, पर्याय भी पर है और गुण भेद भी पर है। अब इन तीनों को मैं नहीं बताने वाली दृष्टि किसकी है, शुद्ध नय की दृष्टि है। ऐसे शुद्ध नय के कतक फल को, यानी शुद्ध नय की फिटकरी को भीतर में डालने से किसका आविर्भाव हुआ, ज्ञायक भाव का, और किसका तिरोभाव हुआ, सर्व कर्मों का, सर्व कर्मों के निमित्त से होने वाले पर भावों का। क्या कहा, अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नय के अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न आत्म और कर्म की विवेकता, विवेक जागृत हुआ। अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक ज्ञायक भावत्व के कारण उसे, यानी आत्मा को, जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है। जैसे हमने शुद्ध नय की दृष्टि की तो शुद्ध नय ने क्या किया, किसी चीज को नहीं दिखाया, किसे दिखाया, एक ज्ञायक भाव को दिखाया। बाकी सारे नय दिखा रहे थे दूसरी चीजें, लेकिन शुद्ध नय का वो विषय नहीं है। ऐसा अनुभव करते हैं। यहाँ शुद्ध नय कतक फल के स्थान पर है, इसलिए
जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करने से सम्यक दृष्टि है। बोलो, ये स्पष्ट उद्घोषणा है आचार्य कुंद की, आचार्य अमृतचंद्र की। सम्यक दर्शन का सीधा संबंध किससे है? शुद्ध नय के विषयभूत एक भगवान आत्मा की दृष्टि से। और दूसरे जो अशुद्ध नय का सर्वथा आश्रय लेते हैं वे कौन है? वे सम्यक दृष्टि नहीं है। आचार्य ने ऐसा नहीं लिखा कि वे मिथ्या दृष्टि हैं। उन्होंने क्या कह दिया? अब तुम जानो भाई, उन्हें जो मानना है मानते रहो, उन्हें त्यागी मानो, तपस्वी मानो, संयमी मानो, तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन वो क्या नहीं है? वो सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि कौन है? शुद्ध नय के दर्शाए हुए विषय पर दृष्टि करने वाले ही। इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा के देखने वाले को व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। जिन्हें आत्मा की दृष्टि करना है उनके लिए व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। ठीक है, अब बात समझ में आई? कोई टीका का कोई सा शब्द, कोई सी लाइन, कोई सी कठिन लग रही हो इस? हाँ, आत्मा के देखने वालों को कर्मों से भिन्न तो समझ रहे हैं। हाँ, कर्मों से भिन्न आत्मा की दृष्टि मतलब जब तक आप कर्मों से मिला हुआ संयोगी आत्मा को देखोगे तब तक सम्यक दर्शन तो होने से रहा, क्योंकि वहां पर तो आपको अशुद्ध आत्मा ही अनुभव में आएगा ना। शुद्ध आत्मा कब अनुभव में आएगा? जब कर्मों से, राग आदि से, इन सबसे भिन्न आत्मा का अनुभव करेंगे, उसी स्थिति में आएगा। हाँ, देखो वहां पे एक शब्द लिखा था, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले। अनादिकाल से जीव की स्थिति यदि कदाचित धर्म मार्ग में आगे भी बढ़ता है तो वो किससे विमोहित रहता है? व्यवहार से विमोहित। व्यवहार से विमोहित वालों को आत्मा दिखने वाला, आत्मा दृष्टि में आने वाला नहीं है। ज्ञायक भाव को प्रकाशित करने वाला नय कौन सा है? वो शुद्ध नय मात्र ही है। इसलिए जो शुद्ध नय के विषयभूत एक आत्मा का अवलंबन लेते हैं, ऐसे जीवों को ही क्या होता है? वो ही, उन्हें ही सम्यक दर्शन की मतलब निर्मल पर्याय भी किनके प्रकट होंगी? जो शुद्ध नय के विषयभूत, शुद्ध नय का अवलंबन नहीं, शुद्ध नय के विषय का अवलंबन। समझ में आया ना? शुद्ध नय की दृष्टि का अवलंबन, वो शुद्ध नय जैसे दिखा रहा है उसका अवलंबन लेंगे। देखो अब भावार्थ पढ़ते हैं अपन, और ये भावार्थ भी बहुत अच्छा, बहुत प्यारा भावार्थ है ना। जो कुछ एक भावार्थ की बहुत महिमा करते थे गुरुदेव श्री, और जिस कारण से जयचंद जी छावड़ा का बहुत बहुमान था उन्हें। और ये बात बिल्कुल सही है, मैं 2-3 बार पहले भी बोल चुका हूं कि जयचंद जी छावड़ा की वचनिका वाला समयसार गुरुदेव के हाथ में आया था, इसलिए उनके लिए समयसार एकदम क्रिस्टल क्लियर था। नहीं तो पूर्व में जब समयसार पर जो काम हुए ना, उसे देखकर कई लोग चकरा जाते थे। जैसे कि अभी ऊपर बात कर दी ना कि व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है, तो अभी कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो सीधे व्यवहार का विषय तो नहीं लेंगे, मतलब शुद्ध नय का विषय तो ग्रहण नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? जो मैंने दूसरे दिन या इस गाथा की चर्चा करते हुए दूसरे दिन मतलब परसों, है ना, परसों जो मैंने कहा था ना कि हमें शुद्ध नय की बात का हट नहीं पालना है, शुद्ध नय की चर्चाओं का हट नहीं पालना है, और यहां तक कि शुद्ध नय का भी हट नहीं पालना है। शुद्ध नय जिसे दर्शा रहा है हमें उसकी दृष्टि करना है। अवलंबन किसका लिया जाता है? शुद्ध नय का नहीं लिया जाता, शुद्ध नय की चर्चा का अवलंबन नहीं लिया जाता। हम और आप में मुमुक्षुओं में एक प्रवृत्ति हो गई है कि शुद्ध नय की चर्चाओं का अवलंबन लेकर वो अपने आप को निश्चय वाला मानने लगते हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं। चर्चाएं करना भी व्यवहार है। चर्चाएं जो है, चर्चाओं में कोई निश्चय व्यवहार नहीं होता। समझ में आया ना? मतलब निश्चय व्यवहार है कहाँ? अभिप्राय में है। ये तो ज्ञाता के अभिप्राय में, वक्ता के अभिप्राय में, तो हमारे अभिप्राय में मतलब हमारी नजर, हमारी दृष्टि इस बात को तय करेगी कि हम शुद्ध नय के विषय को देखने वाले हैं कि व्यवहार से विमोहित हृदय वाले हैं। समझ में आया? और वास्तव में चूंकि सम्यक श्रुत ज्ञान का ही अंश है ना निश्चय और व्यवहार, तो व्यवहार किसका अंश हुआ? सम्यक श्रुत ज्ञान का। इसलिए सम्यक दृष्टि को ही निश्चय होता है
और सम्यक दृष्टि को ही व्यवहार होता है। मिथ्या दृष्टि को तो ना निश्चय होता है और ना व्यवहार होता है। इस बात को समझने के लिए परमार्थ वचनिका का वो जो प्रकरण था ना, आगम अध्यात्म निश्चय व्यवहार वाला, इसे अपन को बारंबार पढ़ना चाहिए। और वहां पर ये बात सिद्ध की, तो कितने तरह के व्यवहार बताए थे, है ना। ये क्या है, जो जो अपन पहले पढ़ चुके हैं ना, बीच बीच में फेरते रहना चाहिए। सारे विषय एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक साथ। अब यदि हम सोचे कि एक प्रवचन में सारी बातें आ जाएं, तो क्या आ सकती है? एक चर्चा में सब बातें आ ही नहीं सकती हैं, सब बातें क्रम क्रम से आती हैं। तो हर एक विषय, हर एक सब्जेक्ट किसी दूसरे विषय से जुड़ता है। और जैसे हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई विषय सब इधर उधर है। द्रव्यानुयोग करणानुयोग से जुड़ता है ना। करणानुयोग के विषय प्रथमानुयोग से जुड़ते हैं, प्रथमानुयोग में चरणानुयोग देखने को मिलता है। सारे अनुयोग आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे। ऐसे ही द्रव्यानुयोग के भी विभिन्न प्रकरण, यदि आप न्याय और युक्ति पढ़ोगे तो वो विषय आपको शुद्धात्मा को जानने में कैसे कार्यकारी है। निश्चय व्यवहार किस लिए पढ़े जाते हैं? शुद्धात्मा की दृष्टि के लिए ही तो पढ़ रहे हैं। निश्चय व्यवहार और किस लिए पढ़ रहे हैं? हमें निश्चय व्यवहार में मास्टरी थोड़ी करना है। कुल मिलाकर हमारी दृष्टि सम्यक होना और समता भाव का जन्म होना, इसके अलावा अन्य कोई दूसरा प्रयोजन नहीं होता। तो आप वहां परमार्थ वचनिका में देखोगे, वहां उन्होंने बहुत सारे व्यवहार बताए। आप लोगों को उसमें एक लाइन बोली थी, क्या लाइन थी वो? संसार व्यवहारी सो संसारी, संसारी सो व्यवहारी। ये लाइन तो याद होगी ना परमार्थ वचनिका में। देखो मैं बताता हूं, कहां गया मोक्ष मार्ग प्रकाशक। देखो ये इसमें, और फिर बाद में ये भी प्रूव किया था कि जब आपके सच्चाई से अकेले निश्चय की दृष्टि होगी ना, तभी आपका व्यवहार भी सम्यक होगा। अदरवाइज व्यवहार सम्यक नहीं है। हम लोग ऐसा कहने लगे ना कि भैया जब तक निश्चय नहीं हो रहा तब तक हम व्यवहार को पकड़ लें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। उभयाभासी का प्रकरण भी एक बार देखना चाहिए। टोडरमल जी ने उभयाभासी के प्रकरण में अनेक युक्तियां, अनेक प्रश्न खड़े किए, और उसमें कई बार ये लगता है, देखो भैया हम ज्यादा निश्चय व्यवहार के चक्कर में नहीं पड़ते, हम तो स्वाध्याय भी करते हैं और व्रत भी करते हैं। तो हमें क्या लगने लगा, हम क्या हो गए? हम निश्चय और व्यवहार दोनों का संतुलन बनाने वाले लोग हो गए कि नहीं? ना हम अकेले निश्चय वाले हैं और ना अकेले व्यवहार वाले हैं, हम तो दोनों काम करते हैं। हमने तो कांग्रेस पर भी ठप्पा लगा दिया और भाजपा पे भी लगा दिया, तो वो लोग कितना वैलिड है हमारा वोट। तो टोडरमल जी ने वहां पे समझाया कि देखो किसी क्रिया में निश्चय और व्यवहार नहीं होता है। निश्चय और व्यवहार तो एक ही बात को बताने की दो प्ररूपणाएं हैं, दो दृष्टिकोण हैं, बस बात एक ही है। वस्तु कोई दो प्रकार की नहीं होती है, वस्तु तो एक ही रहती है, लेकिन उस वस्तु को देखने की नजर दो अलग अलग तरह से होती है। जब आप संयोग से देखते हो तो वही व्यवहार कहने में आता है, जब स्वभाव से देखते हो तो वही निश्चय कहने में आता है। देखो यहां पर ये वाली चर्चा आई थी, मैं आपको नाम लूंगा तो थोड़ा थोड़ा सा स्मरण आएगा। हालांकि 1.25 साल हो गया है इस प्रकरण को पढ़े हुए, तो संभावना कम है कि याद आए, है ना। लेकिन फिर भी यदि हमारी लब्धि में पढ़ा होगा तो उपयोग में आ जाएगा। 3 तरह के व्यवहार की चर्चा की थी। अशुद्ध व्यवहार, शुभाचार रूप। शुद्धाशुद्ध व्यवहार, शुभोपयोग मिश्रित स्वरूपाचरण रूप। और शुद्ध व्यवहार शुद्ध स्वरूपाचरण रूप। देखो शुद्ध स्वरूपाचरण रूप व्यवहार, इसे भी क्या नाम दिया है? व्यवहार। लेकिन आप ये बताओ शुद्ध स्वरूपाचरण रूप व्यवहार किसके होगा? जिसके अवलंबन में कौन की दृष्टि होगी? जिसकी दृष्टि किस पर होगी? जिसकी ज्ञायक भाव पर दृष्टि होगी, उसके ही तो होगा ना शुद्ध व्यवहार। शुद्ध स्वरूपाचरण रूप वो क्या होगा? शुद्ध व्यवहार। और बाकी सब क्या है? शुभाचार रूप। एक तरफ शुभाचार है, एक तरफ अशुभाचार है, तो ये शुभाचार रूप व्यवहार को क्या नाम दिया? अशुद्ध व्यवहार। समझ में आया ना? देखो फिर इसी में आगे चल के एक बात आती है, बहुत अच्छा था ये पूरा प्रकरण। मतलब परमार्थ वचनिका इतने उससे लिखी गूढ़ विषय को प्रदर्शित प्रकाशित करने वाली है ना। क्योंकि उन्होंने लिखने के बाद ही बाद में ये कह दिया था, उन्होंने कहा था देखो भैया समझ में आए तो शाबाश और नहीं समझ में आए तो
होनहार, तुम्हारी होनहार का ही विचार है। ये आखिरी में लिखा था ना, उसमें कहाँ गया ये? हाँ देखो, यहां से पढ़ता हूं। 3 अवस्थाएं बताई थी यहाँ पे, उसमें कहा था तीनों अवस्थाओं का विचार, एक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य। अशुद्ध निश्चय द्रव्य को सहकारी अशुद्ध व्यवहार, मिश्र द्रव्य को सहकारी मिश्र व्यवहार, और शुद्ध द्रव्य को सहकारी शुद्ध व्यवहार। शुद्ध व्यवहार कैसे पैदा होगा? शुद्ध द्रव्य का सहकारी, जो अंतर में शुद्ध नए के दृष्टि वाले विषय को आपने पकड़ा, तो उसका जो सहकारी है वो क्या होगा? वो होगा शुद्ध व्यवहार। लेकिन आप उसे नहीं पकड़ो तो क्या होगा? तो वो अशुद्ध व्यवहार, उस व्यवहार को क्या नाम दिया? अशुद्ध व्यवहार। मुझे तो पता नहीं है, ये अभी क्या है कि परमार्थ वचनी का लिखने के बाद यदि रेफरेंस दिए होते कि हमने ये वाला विषय इन ग्रंथों से लिया है, तो फिर समझ में आता कि बनारसी दास जी आखिर कौन से ग्रंथ से ये पूरी बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जहां से भी ये पूरा प्रकरण निकाला, पढ़ा, समझा, इसमें नयों का भी प्रकरण समाहित है, पंचाध्यायी का विषय भी गर्भित है, पंचाध्यायी में भी इस तरह की चर्चा आती है, और उसके बाद उन्होंने ये पूरा विषय लिखा। इतना गूढ़ विषय है, अपन ने मेरे हिसाब से 8 या 10 व्याख्यानों में इसकी चर्चा की थी। और एक बार फिर से सुनना ये, क्योंकि ये जो है ना, ये अपन जो 11वीं गाथा पढ़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है जैसे हम लोग पहले स्वाध्याय पढ़ते थे, करते थे सामान्य रूप से, कि सुनाने वाले ने अपना सुना दिया और हमने बिना किसी एक्सरसाइज के उसको सुन लिया। हमारा कोई दायित्व नहीं बनता है इसे सुनने के बाद। तो कहते हैं ये 11वीं गाथा ऐसी नहीं है, यहाँ सुनने के बाद, पढ़ने के बाद इसकी बहुत मंत्रणा करने वाली चीज है, क्योंकि इस अकेली 11वीं गाथा को समझने के लिए कई आचार्यों ने नए चक्र लिख दी है। अब आप सोचो, उन्होंने कहा ये कि हम ये लिख रहे हैं ना नए चक्र, तो किस लिए लिख रहे हैं? कहेंगे कि हम ये 11वीं गाथा को समझने के लिए लिख रहे हैं। तो आप सोचो कि कितनी महत्वपूर्ण होती है 11वीं गाथा। इसमें पूरे के पूरे युक्तियां हैं, इसमें नए है, और युक्ति और नए के साथ साथ सम्यक दर्शन का विषय कहां से प्राप्त होगा वो चर्चा भी आई, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण ये पूरा प्रकरण है। चलो देखो, अब अपन भावार्थ पढ़ते हैं, है ना, ये तो अपन ने चर्चा की थी, है ना वो व्यवहार। यदि उपचरित असदूत व्यवहार ना हो ना, तो आप तो सदाचारी नहीं बन कर सकते हो अपने जीवन। स्वदार संतोष व्रत, बोलो, बिना उपचरित असदूत व्यवहार न के करके बताओ। अपनी पत्नी कौन है, पराई पत्नी कौन है, ये कौन बताएगा? उपचरित असदूत व्यवहार नहीं बताएगा। समझ में आया ना? जब तक उपचरित असदूत व्यवहार नहीं हो तो आप ये भेद नहीं कर पाओगे। इस जीव को नहीं मारना है ना, ये कौन सा नय बता रहा है? ये जो शरीर सहित जीव है, ये कौन बता रहा है? अनुपचरित असदूत व्यवहार न, ये शरीर वाला जीव है। मच्छर मत मारो, क्यों नहीं मारो भैया? मच्छर जीव है क्या? हाँ है जीव। बोलो कौन से ने कहा मच्छर जीव है? मक्खी जीव है, किसने कहा? अनुपचरित असदूत व्यवहार ने। हर एक नए जब तक अपने विषय को प्ररूपित कर रहा है उस समय वो भूतार्थ है। लेकिन हमारा प्रयोजन क्या है यहाँ पर? जब हम ये वाली गाथा पढ़ रहे थे तो हमारा प्रयोजन क्या है? सम्यक दर्शन कैसे होता है, आप तो वो बताओ। सीधी बात है, अभी हमें जीवों की रक्षा नहीं करना है, अभी हमारे लिए आत्मा को समझना नहीं है। समझ में आया ना? हमें क्या करना है? सम्यक दर्शन कैसे होता है वो बताओ, उसका विषय क्या है? सम्यक दर्शन कैसे होगा उसे कहते हैं वो सिर्फ शुद्ध नय की दृष्टि से ही होगा। समझ में आया ना? और हम बाकी सारी चीजें यदि कर भी लें, हम जीवन में बहुत करुणा का पालन करें, बहुत दया का पालन करें, सदाचार का पालन करें, लेकिन ये सदाचार, दया, करुणा कितने दिन तक टिकने वाली है? अक्सर लोग इस तरह की बातें करते हैं, भैया हमारे भीतर तो मानवीयता है, हम ज्यादा धर्म भले नहीं समझते लेकिन हमारे अंदर मानवीयता है, करुणा है, दया है। उनसे प्रश्न है कि ये दया, करुणा, मानवीयता कितने दिन रहेगी? हमारे ये शुभाशुभ रूप जो परिणाम है ना, ये निरंतर नहीं टिक सकते, ये निरंतर रहने वाले नहीं है, ये किसी ना किसी दिन चले जाएंगे। और जब ये चले जाएंगे, हमारी ये पर्याय भी चली जाएगी, हमारा ये अवसर छूट जाएगा। तो अवसर छूटने के बाद बोलो हम कैसे
जो हमारे पास एक मौका आया था कि हम हमारे स्वरूप की दृष्टि करके सम्यक्त का उपार्जन कर सकते थे वर्तमान में, लेकिन हम वो नहीं कर पाए, हमने ये अवसर छोड़ दिया। अब वो लोग क्या करेंगे, उस आचार क्या कहते हैं, उस सदाचार का, उस आचार का क्या अचार डालेंगे, है ना। हमने बिना सम्यक्त के आचरण करने का प्रयास किया, लेकिन सम्यक्त ही नहीं था। अब बोलो क्या किया जाए। और दुनिया की सबसे बड़े, दुनिया के ऊपर सबसे बड़ा उपकार है ये, इतनी छोटी सी बात समझना पड़ेगा। शरीर धारण नहीं करने से बड़ा दुनिया के ऊपर कोई उपकार नहीं है। हमें लगता है ना हम दुनिया का बहुत उपकार कर, हमें 2-4 प्याऊ खोल दो, समझ में, गैया को रोटी डाल दो, गौशाला खोल दो, तो हमें लगता है हमने बहुत बड़ा उपकार कर दिया। कोई नहीं है। आप शरीर धारण करना बंद कर दो, पूरे विश्व के ऊपर उपकार कर दिया आपने। जब मुनि बनने के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं, माँ बस तुम रो लो एक आखिरी बार, लेकिन मेरा वादा है कि अब मैं किसी माँ को नहीं रुलाऊंगा, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे रोने की परवाह की, तुम्हारे ऊपर मैंने दया कर दी, तो आपको मालूम है मैं शरीर धारण करूंगा तो कितनी माताओं को रुलाऊंगा, कितनी माताओं को प्रसव वेदना होती है मेरे जन्म के समय। अनादि काल से विश्व रूपता के कारण कितनी माताओं ने आंसू बहाए होंगे अपनी पत्नी को, अपने पिता को, समझ में आया ना, अपने गृह गृहस्थी के बंधु बांधवों को, सबको बिलखता हुआ देखकर भी वो व्यक्ति कहाँ जाता है, वैराग्य के पथ पर आगे जाता है। तो कोई बाहर वाला आदमी देखने वाला ये कहेगा कि नहीं, तो कितना असहिष्णु आदमी है, बिल्कुल दया नहीं है, सदाशयता नहीं है, सहिष्णुता नहीं है। माँ बिलक बिलक के रो रही है, पत्नी बिलक बिलक के रो रही, और हम लोग ऐसा करेंगे। यदि जम्बू स्वामी वाला प्रकरण हमारे सामने पेपर में छप के आ जाएगा ना, तो वो लोग क्या करोगे। देखो 4 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत पड़ गई थी इसको, है। अभी 1 दिन पहले ही शादी हुई और 4 हम करेंगे कि नहीं, पूरी समाज जाएगी समझाने के लिए, है। अरे भैया क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों छोड़ के जा रहा है। हम लोगों को वैराग्य स्वीकार नहीं हो सकता आज के समय में, लेकिन वो लोग, दुनिया क्या कहेगी, मीडिया क्या कहेगी। जम्बू स्वामी को आज तक में दिखाया जा रहा होता वैराग्य होने के बाद, तो बोलो आज तक की रिपोर्टिंग कैसी होती है होती कि नहीं। बिल्कुल वो क्या कहते हैं, इजराइल और हमास जैसे बम फेंके जा रहे होते जम्बू स्वामी के ऊपर। जैसे हम इजराइल को और ईरान युद्ध में एक को विलन और एक को हीरो साबित करने की चेष्टा कर रहे थे ना, ऐसे हमारे लिए 4 वो रानियां होती हीरोइन, समझ में आया, और जम्बू स्वामी होते सबसे बड़े विलेन, होते कि नहीं। नेमिनाथ भगवान से बड़ा विलेन नहीं होता आज के समय में कोई। पता नहीं क्या क्या कहते हैं, अभी तो सारे शब्दों को जाने दो। इतने ऐसी भर्सना करती, उन पर महिला आयोग आ जाता, समझ में आया ना, मानवाधिकार आयोग बैठा दिया जाता समझ में, ये सब आते। महिला आयोग सबसे पहले नेमिनाथ भगवान को धर लेता, समझ में आया। क्या तुम लड़की को बैठे छोड़ दिया, तुमने वहां पे इंतजार कर रही है और तुम बीच में ही बारात को टर्न मार दिया। तो ये बड़ी विषमवादपूर्ण स्थिति है। आप समझो, ये जितने वैरागी जन हुए हैं, इन सब लोगों को हमारी दृष्टि तो यही बोलेगी ना कि तुम कितने बड़े असहिष्णु हो, कितने वाले तुम्हारे भीतर सदाशयता ही नहीं है। लेकिन वो ये जानते थे कि भाई मैं शरीर धारण करता रहूंगा ना, तो इस पूरी दुनिया का मैं क्या करूंगा, दुनिया के ऊपर जितने कष्टों का कारण मैं बन सकता हूं, मैं बार बार जन्म मरण करने के कारण ले रहा हूं। बारंबार मेरा मरण होगा, मुझे देख देख के कितने लोग बिलखेंगे, जिन लोगों का मेरे से राग होगा। बारंबार मेरा जन्म होगा तो जन्म के समय होने वाली समस्याओं से मेरी माता को गुजरना पड़ेगा। मैं चलूंगा तो कितने जीव मरेंगे। हम लोग भले कितने भी संयम के साथ चल लें, लेकिन बोलो क्या हम रोक सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कितने कीटाणु जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, इसका निमित्त कौन बन रहा है। अब बोलो उन सारे जीवों पे कितने, हमारी बॉडी में कितने जीव हैं, हमारे खून पीप, इनमें मांस मज्जा में कितने जीव हैं अंदर, ये किसके आश्रय से हो रहे हैं। इन सब के ऊपर दया करके बताओ। 4 मच्छरों पे दया कर दी, 2 कुत्तों पे दया कर दी, रोटी डाल दी, बिस्कुट डाल दिया, तो तुम्हें लगने लगा कि तुम बहुत बड़े दयाधिपति हो गए हो। और ये अंदर जो तुम्हारे निमित्त से मरने वाले जो अनंतो जीव हैं, इनके ऊपर दया करके बताओ। कब कर सकते हो इन पे दया, और इस जन्म में नहीं कर रहे। अनादिकाल से हमारे निमित्त से कितने जीव मर रहे हैं, इन पे दया करके बताओ। एक ही तरीका है इन पे दया करने का, शरीर धारण करना बंद कर दो, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो ये छोटी सी बात हमारे समझ में आना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि ये जो बाकी नए थे ना, ये परिस्थिति को बता रहे थे, ये वस्तु स्थिति को नहीं बता रहे थे। समझ में आया। एक होता है पारिस्थितिकीय सत्य और एक होता है शाश्वत सत्य। समझ में आया। एक होती है परिस्थिति और एक होती है वस्तु स्थिति।
बाकी के 7 नए, कौन कौन से 7 नए? उपचरित असद्भूत व्यवहार, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार, उपचरित सद्भूत व्यवहार, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार, अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय और साक्षात शुद्ध निश्चय नय। ये 7 के 7 नय सिर्फ और सिर्फ परिस्थिति को बता रहे थे। हमें तो वस्तु स्थिति को देखना था। वस्तु स्थिति को दर्शाने वाला नय कौन सा है? एकमात्र परम शुद्ध निश्चय नय है। इसलिए आचार्य किसे खड़ा करते हैं? वही परम शुद्ध निश्चय नय को, और कहते हैं बाकी अन्य सारे नए व्यवहार हैं और एकमात्र वो परम शुद्ध निश्चय नहीं शुद्ध है और वही भूतार्थ है। व्यवहारो भूदत्थो, भूदत्थो देसी दो दुशुद्धणो, भूदत्थ मत्स्य दो खलु, सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। समझ में आया? याद कर लेना ये वाली गाथा। कल को वेंटिलेटर पर चले जाओ तो कम से कम अंदर गुनगुनाते रहोगे। आपका क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हो वेंटिलेटर की और इसकी है। वैराग्य की जननी है भाई ये सच्चाई है। हाथ पैर टूटेंगे, नहीं तो कहीं और कुछ कोई और ऑपरेशन होगा बॉडी में, कुछ तो होगा आखिर में जाने से पहले। हमारी उसके लिए क्या तैयारी है? समझ में? ये तो सत्य है, जीवन का सत्य है। हमारे पास जीवन के उस समझ लो कि सबसे विषम समय को झेलने के लिए हमारे पास कौन सी तत्व की अमृत औषधि है। यदि वो तत्व की कोई अमृत औषधि नहीं है ना, तो आपके ऊपर बाहर से कितनी इंजेक्शन लगा दिए जाएं, कितनी दवाएं कर दी जाएं, कितनी दर्द निवारक इंजेक्शन लगा दिए जाएं, उससे हमारा कोई उपचार नहीं होगा। हमारा उपचार होगा हमारी इस विचारणा से कि हमारी दृष्टि कहां पर है, हमारा चिंतन क्या चल रहा है। ऐसे शुद्ध नय का अवलंबन लेकर, शुद्ध नय के विषय का अवलंबन लेकर ही सम्यक दृष्टि हुआ जाता है। अभी चलो अगला भावार्थ पढ़ना है, लेकिन अभी अपना समय हो गया है, इसलिए इस भावार्थ की कल चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा भावार्थ है, और जो इस टीका के पढ़ने के बाद जो किसी की गलत ट्रैक पर जाने की संभावना बन सकती है ना, टीका को पढ़ के उस संभावना को इस भावार्थ में दूर किया है। ऐसा ये भावार्थ संतुलित और व्यवस्थित ढंग से लिखा है, उसकी चर्चा आगे कल करें। एक अभी ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो मैं क्या कहूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे ज्ञान का यदि थोड़ा सा भी परिणमन चल रहा है, हमारी बॉडी काम नहीं कर रही, लेकिन बुद्धि यदि जरा भी काम कर रही है, तो उस बुद्धि में क्या विचार पड़े हुए हैं, इस बात को हम कैसे, यदि हमने जीवन भर भोगों में संयोगों में ही जीवन बिताया हो, तो हम लोगों के साथ क्या होगा? हमें वही याद आएंगे। हमें यही लगेगा कि अब मरे नहीं, हमारा जीवन बच जाए, है ना, मेरे बच्चे छूट रहे हैं, मेरी पत्नी छूट रही, मेरी दुकान छूट रहा, मेरा पैसा छूट रहा, यही याद आएगा। लेकिन आपको पता होगा कि नहीं, ये सब मेरा नहीं है, ये जो कर्मों की विश्वरूपता के कारण दी हुई सर्व चीजें हैं, और मैं तो एक शुद्ध ज्ञायक भाव हूं। यदि आपको इस ज्ञायक भाव की सुध बनी रहेगी तो आपको उसका स्मरण आएगा। समझ में आया ना? इस आता है है ना? तो अभी चलो ठीक है, टेस्टिंग तो तभी होती है ना, प्रतिकूलताओं में टेस्टिंग होती है, अनुकूलताओं में हम भले अभी अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन असली टेस्टिंग कहां पर होगी? इस अभ्यास की, उन्हीं प्रतिकूलताओं में होगी। चलिए,